हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगा एटम से रिलेटेड। लगभग 250 साल पहले एक बच्चा था जिसका नाम डाल्टन था। बच्चा नहीं, आप लोग के लिए तो बड़ा ही होगा, लेकिन उस समय वो छोटा बच्चा था डाल्टन। एक दिन क्या हुआ, डाल्टन को उसका माँ गेहूँ दी, एक बोरा गेहूँ दी और बोली कि बेटा इस गेहूँ को पिसवा कर लेके आओ। तो डाल्टन गेहूं को क्या किया, लेकर बोरा में पिसवाने के लिए चल गया। जब पिसवा कर लाया तो देखा कि पहले तो गेहूं का साइज इतना बड़ा था, अभी वो गेहूं जो है पाउडर फॉर्म में हो गया। वो हैरान हो गया, चौंक गया कि अरे ये क्या हो गया। आखिर इतना बड़ा बड़ा दाना था गेहूं का, वो छोटा कैसे हो गया। तो उसका माँ बताए कि इसको तोड़ने से, इसको पीसने से ऐसा हो जाता है। तो फिर वो सोचा कि अगर किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे तो वो भी छोटा छोटा हो जाएगा। तो आखिर कितना छोटा होगा, किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो आखिर उसको हम लोग किस हद तक तोड़ सकते हैं, उसका कुछ तो लिमिट होगा ही। तो हमेशा इसी बारे में वो सोचते रहता था कि आखिर हम किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो कितना छोटा होगा। तो एक दिन वो सो रहा था तो उसको सपना आया। सपना में देखा कि वो गेहूं का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, एकदम छोटा किए जा रहा है। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। एक समय ऐसा है कि उस टुकड़ा को तोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे उसको समझ आया है कि किसी भी चीज़ को हम लोग तोड़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि काफ़ी छोटा हो जाएगा वो चीज़। कोई भी चीज़ को अगर तोड़ेंगे तो उसका साइज एक समय आकर काफ़ी छोटा हो जाएगा और उसके बाद वो नहीं टूटेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर वो एक थ्योरी दिया कि दुनिया में जितना भी चीज़ है ना, वो सब स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। उस पार्टिकल का नाम दिया एटम। एटम का भी मतलब ही होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, इनडिविजिबल होता है, जिसका तुम लोग बुक में पढ़ा होगा, है ना। उसको हम लोग लास्ट क्लास एक्सप्लेन किए थे और आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो एटम क्या होता है, किसी भी सबस्टांस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन। उसका और भी कुछ प्रॉपर्टीज है। दुनिया में जितना भी एलिमेंट्स है सब एटम से मिलके बना हुआ है। सिर्फ एलिमेंट ही क्यों, कंपाउंड खुद एलिमेंट से बना हुआ है, यानी एलिमेंट कंपाउंड भी एटम से बना है। ठीक है। तो दुनिया में जितना चीज़ें सब एटम से मिलके बना हुआ है। अलग अलग एलिमेंट का एटम का प्रॉपर्टीज अलग होता है। जैसे गोल्ड एक एलिमेंट है, आयरन भी एक एलिमेंट है, सिल्वर भी एक एलिमेंट है। ये सब क्या है, अलग अलग एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट का जो एटम्स होता है उसका भी प्रॉपर्टीज अलग होता है। गोल्ड का एलिमेंट का प्रॉपर्टीज, सॉरी, गोल्ड का एटम का जो प्रॉपर्टीज होता है वो अलग होता है। सिल्वर का एटम का प्रॉपर्टीज अलग होता है। आयरन का एटम का प्रॉपर्टीज अलग होता है। तो जितना भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का एटम्स का जो प्रॉपर्टीज होता है अलग होता है। तो सिंपली हमको यहाँ पे एटम के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो एटम क्या होता है, बस इतना ध्यान रखो। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टांस विच कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर ना, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। तो किसी भी सबस्टांस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं डाल्टन के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किया। कुछ साइंटिस्ट मिल करके एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग हम लोग को ये पता चला कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है। एटम भी कुछ स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो बाद में पता चला कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम का 3 बेसिक पार्टिकल है जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तीनों का नाम है, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है प्रोटॉन, एक का नाम है न्यूट्रॉन। ठीक है। तो जितना भी एटम्स है इस दुनिया में, जितना भी एलिमेंट है, उसका जो भी एटम है उस सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता ही है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन 1 में। ठीक है। तो तुम लोग को समझ आ गया होगा कि एटम होता क्या है और एटम क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है। थैंक यू।